आपने राखी नहीं बंधवाई भाई साहब? सबैर तो ड्यूटी पे है। हैप्पी रक्षाबंधन। दोस्तों, आप और हम बचपन से अपने मम्मी पापा को अपने समाज से क्या सीखते आ रहे हैं? यही ना कि आपको पढ़ लिख कर एक अच्छी सरकारी नौकरी करनी है, सरकार का नौकर बनना है, या फिर हो सकता है तो आप प्राइवेट जॉब करके चापलूसी कर अच्छा कमा सकते हैं और अच्छा खा सकते हैं। लेकिन कभी आपको ये नहीं कहा गया कि आप पढ़ने लिखने के साथ अच्छी नौकरी तो जरूर करो, लेकिन ईमानदारी की नौकरी करो, इंसानियत की नौकरी करो और खुद को ऐसा बनाओ कि अगर किसी को आप दुख में देखो तो आप उसकी मदद कर सको। आप अपने अंदर के आत्मविश्वास को इतना कठोर न बना लें कि आपका जीवन चापलूसी में निकल जाए या फिर आपका जीवन किसी के तलवे चाटते चाटते निकल जाए। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस लड़की के बारे में हम आपको वीडियो में बताएंगे उससे आप यही अंदाजा लगाएंगे कि आज हमारे समाज में हमारे माता पिता, हमारे समाज का कितना योगदान है हमें सफल बनाने में, हमें इंसान बनाने में या फिर हमें जानवर बनाने में। कहने का मतलब कहीं ना कहीं आप ये सीखते हैं कि आपको किससे कैसे बर्ताव करना है। दोस्तों, आज हम आपको जिस लड़की के बारे में बताने जा रहे हैं वो लड़की एक पंक्चर के दुकान पर काम करती थी, जहां बड़े बड़े ट्रक, कार, साइकिल हर चीज ठीक किए जाते थे। लेकिन आप सोच रहे होंगे एक लड़की इतने बड़े काम को कैसे कर सकती है, इसमें तो काफी मेहनत लगती है। लेकिन मेहनत तो ये नहीं देखती कि ये कोई औरत कर रही है या फिर कोई आदमी, और न ही आपकी मजबूरी ये देखती है कि आप एक औरत हैं या आप एक आदमी हैं, क्योंकि जो काम आपको करना है वो तो आपको करना पड़ेगा, और परिस्थिति चाहे जैसी भी हो। यहाँ इस लड़की की परिस्थिति ऐसी थी कि उसे अपने घर चलाने के लिए ये करना है। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट आया जब एक सीईओ ने इस लड़की को ये काम करते हुए देखा। वो कहीं दौरे पर निकल रहे थे, लेकिन उसे देखकर वही कुछ पल के लिए रुककर उनकी खाकी वर्दी, उनकी शान, दूसरी तरफ उस लड़की की मेहनत और उसका जज्बा देखकर वो हैरान रह गए। क्योंकि एक तरफ खाकी वर्दी में वो सीईओ ये सोच रहा था कि हम बहुत कम हैं, इतने पैसे कमाते हैं, लेकिन ये लड़की इतने ज्यादा मेहनत के भी कम पैसे लेती है। पर यहाँ तो बात औहदे की थी, आपका औहदा कितना बड़ा है। लेकिन वो सीईओ उसी वक्त अपनी गाड़ी से उतरकर उस लड़की के पास जाता है और उससे पूछता है, बेटा आज तो रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन के दिन तुमने अपने भाई को राखी नहीं बांधी, जो तुम इतनी सुबह यहाँ काम कर रही हो? तो लड़की कहती है कि मेरे घर में मेरे मम्मी पापा के सिवाय कोई नहीं, मेरा कोई भाई नहीं है, जिस वजह से मुझे अपने भाई का फर्ज यहाँ निभाना पड़ रहा है, क्योंकि घर वालों का पेट पालना भी तो है। इतना सुनते ही वो सीईओ दंग रह गया, क्योंकि आज के समय में कोई भी इतना बड़ा फर्ज नहीं निभाता। जिसके बाद वो पुलिस वाला उससे कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हारा कोई भाई नहीं तो क्या मैं तुम्हारा भाई बन सकता हूँ? और अगर हाँ तो वो खुद से उस लड़की को राखी देता है और कहता है, लो मुझे बांध दो और आज से तुम्हारा सारा फर्ज मैं निभाऊंगा, मैं तुम्हारे भाई का फर्ज मरते दम तक निभाऊंगा। पर खास बात यह है कि लड़की उनकी सगी बहन नहीं है, बल्कि हाईवे पर पंक्चर बनाने वाली लड़की है। वर्दी वाले का यूं एक गरीब महिला से पूरे स्नेह के साथ राखी बंधवाने के अनूठे दृश्य को देखकर हर कोई भावुक हो रहा है और पुलिस वाले की तारीफ कर रहा है। दरअसल ये मामला उत्तर प्रदेश के इटावा जिले का है। यहाँ के भरथना के सीईओ सर्कल अफसर चंद्रपाल सिंह और गनर और उनके ड्राइवर ने रक्षाबंधन के त्योहार के दिन बकेवर के पास NH2 हाईवे पर पंक्चर बनाने वाली एक लड़की से राखी बंधवाई और एक भाई की तरह उसकी सदैव रक्षा का वादा भी किया और आशीर्वाद भी दिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि राखी बंधवाने के दौरान लड़की और पुलिसकर्मी बेहद भावुक हो गए थे। लड़की की आंखों से आंसू छलकते साफ नजर आए। इस दौरान राखी बंधवाने पर सीईओ और उनके गनर ने लड़की को उपहार के तौर पर कुछ रुपए भी दिए। इस वीडियो को देखकर हर कोई भरथना सीईओ चंद्रपाल सिंह की तारीफ कर रहा है। इस वाकये ने यह साबित कर दिया कि भाई बहन का रिश्ता सिर्फ एक कोख से जन्म लेने से नहीं बनता, कुछ रिश्ते धागों को बांधकर भी बन जाते हैं। और शायद यहाँ उस धर्म को निभाने के लिए सीईओ चंद्रपाल सिंह खुद चलकर इस लड़की के पास आए थे। दोस्तों, सबसे अहम सवाल तो यह है कि जिस तरह से और जैसे हमें जो कुछ सिखाया पढ़ाया जाता है उस हिसाब से चलकर हम खुद को बनाते हैं। हमें बचपन से अगर ये कहा जाए कि हमें पढ़ लिख कर एक पुलिस वाला बनना है तो हम उसके लिए मेहनत करेंगे। अगर हमसे ये कहा जाए कि हम पढ़ लिख कर किसान बनेंगे तो फिर हम किसान ही बनेंगे, जिसमें माँ बाप का अहम रोल होता है। माँ बाप अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि उन्हें आगे क्या बनना है, और अगर आप एक अच्छे सरकारी अफसर भी बन जाते हैं, आपकी सैलरी भी अच्छी है, आपका रुतबा भी अच्छा है, तो आप यहाँ पर मार खाते हैं कि आपको ऊपर के सिस्टम द्वारा दिए गए रूल्स फॉलो करने हैं, जिन्हें पढ़ना लिखना तक नहीं आता और वो पूरी तरह अनपढ़ हैं, लेकिन उन्हें इतना हक है कि वो हम पर ऑर्डर चला सकते हैं। 18-20 घंटे पढ़ने वाले बच्चों पर वो अपना हुक्म जमा सकते हैं। तो हमसे अच्छा तो वही हुए, क्योंकि उनके पास
पैसा है, पावर है और वो बिना पढ़े लिखे हमसे जो चाहे वो करवा सकते हैं। और आपने सरकारी अफसरों को तो देखा ही होगा, वो किस तरह से बड़े बड़े अफसरों की जी हुजूरी करते हैं। ये सिर्फ सरकारी नौकरियों में बिल्कुल नहीं, प्राइवेट जॉब में, बिजनेसमैन के फील्ड में भी ऐसा ही कुछ हाल है। जब तक कि आप चापलूसी नहीं करेंगे तब तक आपको आगे बढ़ाया ही नहीं जाएगा, आपको अगली पोस्ट दी ही नहीं जाएगी। और सरकारी अफसरों में उन्हें उनका पोस्ट तब बढ़ाया जाता है जब वो आगे से आने वाले ऑर्डर को फॉलो करते हैं, उन ऑर्डर को मानते हुए उन पर काम करते हैं, चाहे वो कितना ही गलत क्यों ना हो, लेकिन आपको उनका ऑर्डर मानना होता है। और उस वक्त एक सरकारी अफसर होने के नाते आपको वही करना है जो आपको ऊपर से ऑर्डर आया है, चाहे वो गलत हो या सही। आपको उन ऑर्डर को मानना है और अगर आप नहीं मानते तो आप अपनी जॉब से हाथ धो लेते हैं। चापलूसों की कद्र हर जगह होती है, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो या कोई और। वे लोग झूठी सच्ची खबरों को अच्छा मिर्च मसाला लगाकर परोसते हैं और जो लोग कान के कच्चे होते हैं वे बहुत ध्यान से उनकी बातों को सुनते हैं और उनको और बढ़ावा देते हैं। ऐसे लोग अच्छे इंसानों के लिए हानिकारक होते हैं। इंसान को सच्चाई का ज्ञान होना चाहिए और ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। चापलूसी करने वाले लोग अपना काम तो चापलूसी से चला लेते हैं और दूसरों के काम में तनाव और बाधा पैदा करते हैं। पर क्या आप सरकारी नौकरी के कड़वे सच के बारे में जानते हैं? इसे आप इस तरह समझें, कभी आपने नारियल पानी पिया है? हमेशा देखिएगा कि नारियल बेचने वाला ठोक बजा के पता लगा लेता है कि नारियल में पानी ज्यादा है या मलाई। फिर आप ज्यादा पानी वाला चुनते हो। वो आपके सामने बड़ी ही चतुराई और करतब से नारियल छीलता है और आपके मन में उम्मीद बन जाती है कि पानी ज्यादा होगा वहां रखे अन्य नारियलों से। जैसे ही आप उसे पीते हैं 2-4 चुस्कियों में पानी खत्म। अब क्या? अब तो मलाई है ही नहीं, क्योंकि आपने तो पानी वाला चुना था नारियल। आप मलाई के लिए शिकायत भी नहीं कर सकते, बस खुद को दोष दे सकते हो कि काश मलाई वाला बोलता तो मलाई मिलती, क्योंकि पानी तो उसमें उतना ही रहता। बस यही है सच्चाई सरकारी नौकरी की, या यूं कहिए हमारे देश भारत की सरकारी नौकरी की। जिस तरह नारियल का पानी सेहत के लिए लाभदायक है, उसी तरह निसंदेह सरकारी नौकरी भी सेहत के लिए लाभदायक है। लेकिन मेरी नजर में सिर्फ सेहत के लिए, जो आपको हृष्ट पुष्ट बना देती है, लेकिन नारियल की तरह कहीं न कहीं अंदर से खोखली होती है। सरकारी नौकरी की, या यूं कहिए कि समाज की सबसे कड़वी सच्चाई ये है कि सरकारी नौकरी एक मेजरमेंट है। शादी के लिए अच्छी लड़की या लड़का मिलेगा, समाज में अलग ही इज्जत मिलेगी कि अरे सरकारी नौकरी, सोच ही अलग होगी कि अरे कितना किस्मत वाला है जो सरकारी नौकरी मिल गई। कोई उतर के देखे इस मैदान में कि क्या क्या दिखता है हरियाली के रूप में। वैसे दोस्तों, आप इस बात से कितना एग्री करते हैं कि आज के समय में ऐसे ईमानदार पुलिस वाले देखने को मिलते हैं जो इंसानियत के नाते किसी गरीब लड़की को अपनी बहन बनाकर उनकी जिम्मेदारी अपने सिर ले लेते हैं? वैसे इनके लिए एक लाइक तो बनता है, और कमेंट में आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। और हाँ, ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय।